ठीक है। तो हम देखेंगे आज कि अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने देखा था कि बहुत सारे जंतुओं में कैसा पोषण होता है, पौधों में कैसे पोषण होते हैं, ठीक है। तो आज हमें पढ़ना है कि अमीबा में किस तरह का पोषण होता है। अमीबा में पोषण पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि अमीबा होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, ये क्या खाता है, इसमें किस प्रकार का पोषण होता है। जब हम लोग ये सब जान लेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो किस तरह का पोषण करता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अमीबा क्या है। एक सरल एक कोशिकीय जीव है ना। एक कोशिकीय मतलब जो कि केवल कितनी कोशिका का बना होता है, एक कोशिका का, यानी कि वो अपना सारा काम एक ही कोशिका से करेगा, चाहे वो खाना खाने का काम हो, है ना, या वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम हो, वो सारा जो भी प्रोसेस होगा उसका वो उसके एक कोशिका से ही होगा। इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, एक कोशिकीय प्राणी। और ये एक कोशिकीय प्राणी होने के साथ साथ इसमें किस तरह का पोषण पाया जाता है, तो इसमें प्राणी संपोषण वाला पोषण पाया जाता है। प्राणी संपोषण तो आप लोगों को मैंने बताया ही है कि क्या होता है। प्राणी संपोषण वह होता है जिसमें क्या होता है, जो हम लोग भोजन लेते हैं उसका क्या होता है, पूर्ण रूप से पाचन होता है और वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि उसके पास तो एक ही सेल होता है, तो फिर वो कैसे मतलब कि अंदर लेना फिर बाहर निकालना कैसे करता होगा। तो पेशेंस बना के रखो, इसके बाद आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि अमीबा के बारे में। पहले अमीबा के बारे में जानने के लिए सबसे पहला बात आपको बताना होगा कि अमीबा क्या है। एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। और यह कहाँ पाया जाता है, सरल मृदु जलीय इलाकों में, मतलब कि वैसा स्थान जो कि क्या थोड़ा कीचड़ वाला स्वैम्पी एरिया है ना, थोड़ा सा गीला गीला, जैसे नदी के किनारे वगैरह वाला एरिया जो होता है ना, कीचड़ वाला, वहाँ पे क्या पाया जाएगा आपको, अमीबा। मृदु जलीय यानी कि मीठे जल में क्या पाया जाता है, अमीबा पाया जाता है। उसके बाद ये इसका आकार कैसा होता है। इसका आकार तो आप लोग सबको पता हो कि अनिश्चित आकार का होता है। क्यों, क्योंकि ये एक कोशिकीय होता है, पहली बात ये एक कोशिकीय होता है, ठीक है। और इसके पास कोशिका भित्ति नहीं होती, इसलिए इसका क्या होता है, जो उसका शेप होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। ये अपना आकार क्या करता है, बदलते रहता है, बनाता है बिगड़ता है, बनाता है बिगड़ता है, ऐसा इसका शेप होते रहता है, ठीक है। और इसका जो शेप होता है ना, बनते और बिगड़ते रहता है, इसके कारण क्या होता है, नया नया अमीबा का जन्म होता है, ठीक है। और इसका आकार अनिश्चित होता है, समझ में आ गया। उसके बाद इसका जो शेप होता है वो कैसे बनता है, इसके पास एक कूटपाद होता है। जब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊंगी तो आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, कूटपाद क्या होता है। तो इसके पास कूटपाद होता है, कूटपाद के बनने या बिगड़ने से क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो भोजन को अंदर लेता है वो किसके द्वारा लेता है, कूटपाद के द्वारा ही लेता है, भोजन को अंदर ग्रहण करता है, ठीक है। उसके बाद इसका भोजन, हाँ सबसे बड़ी बात, अमीबा तो हो गया क्या क्या, ये क्या क्या खाता है, अमीबा का क्या क्या भोजन होता है। तो ये छोटे छोटे शैवाल्स को खाता है, शैवाल है ना, वो ग्रीनिश ग्रीनिश एल्गी, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद डाइटम्स को खाता है, और कई एक कोशिकीय जो छोटे छोटे जीव होते हैं ना, उसको ये क्या करता है, खाता है। तो अमीबा में पोषण लिखने से पहले आप सबको लिखना हो कि अमीबा क्या है, कहाँ पाया जाता है, इसमें किस तरह का पोषण होता है, और ये क्या क्या खाता है। देन उसके बाद आपको बताना है कि इसमें पोषण कैसे होता है। समझ में आ गया। तो सबसे पहली बात अमीबा के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, एक सरल एक कोशिकीय जीव है। ये कहाँ पाया जाता है, मृदु जलीय इलाकों में पाया जाता है, ठीक है, मीठे जल में पाया जाता है। इसमें किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, इसमें प्राणी संपोषण पाया जाता है। प्राणी संपोषण आप लोगों को पता है। और ये इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। और इसके पास जो कूटपाद होता है उसके बनने या बिगड़ने से क्या होता है, इसमें इसके स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, इसमें नया नया स्ट्रक्चर आ जाता है। इस कारण जो इसका कूटपाद होता है उसके बनने या बिगड़ने से क्या होता है, नया नया अमीबा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद ये भोजन का ग्रहण भी किसके द्वारा करता है, कूटपाद के द्वारा करता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, ये क्या खाता है, तो ये शैवाल्स को खाता है, छोटे छोटे और
होता है, फिर उसको शरीर से एक विशेष प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे उसमें प्रोसेस होता है अमीबा में, कैसे वो पोषण लेता है और कैसे उसको बाहर निकालता है। कितना यूनिक है ना, एक सेल से ही वो भोजन को लेता है उसी से, और उसी एक सेल से क्या करता है उसको बाहर निकालता है। मतलब कि इंटरेस्टिंग होगा ना कि कैसा होता होगा। तो चलिए देखते हैं। पहले अमीबा का ना स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि अमीबा किस तरह से दिखता है। यहाँ पे मैंने स्पेस रखा है थोड़ा सा। ये देखो, ये होता है अमीबा, ऐसा किसी भी शेप में बना, ठीक है। ये आपका हो गया उसका, थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया अमीबा का नॉर्मल सा स्ट्रक्चर। कैसा भी शेप होता है ना, इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है, नहीं अनिश्चित, तो कोई भी शेप डाल दो इसको। उसके बाद ये इसका केंद्रक, फिर इसके अंदर कोशिका द्रव भरा होता है, ये रहा इसका फूड पार्ट, स्टेम वाटर फूड पार्ट, इसको पादाप भी कहा जाता है। ये रहा इसका केंद्रक, कोशिका द्रव, और इसको आप बोल सकते हैं कि इसका सेल मेम्ब्रेन है। यानी कि सेल का मतलब कि सबसे आउटर वाला पार्ट क्या होता है, मेम्ब्रेन, उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्योंकि इसके पास कोशिका भित्ति होता नहीं, इसलिए क्या होता है, इरेगुलर शेप का होता है, यानी कि इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो ये हो गया कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल अमीबा का स्ट्रक्चर, कि अमीबा होता कैसा है। ठीक है, ये हो गया, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है इसका। लोग बना सकते हो एग्जाम में, डायग्राम के थ्रू जितना बनाओ ना, तो उसमें ज़्यादा क्या होता है, मार्क्स मिलता है। तो देख लेते हैं अमीबा में पोषण कैसे होता है। मतलब कि इसमें 3 पॉइंट मेंशन कर दिया कि इसमें ना अंतर्ग्रहण होता है, फिर उसके बाद उसका पाचन होता है, फिर उसका बहिष्करण होता है। तो क्या होता है अंतर्ग्रहण, क्या होता है पाचन, और क्या होता है बहिष्करण, देख लेते हैं जरा। पहले इसमें ना फर्स्ट पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है कि इसमें अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है कि अमीबा भोजन लिया। अंतर्ग्रहण का मतलब अंतर्ग्रहण को तोड़ो, अंतर्ग्रहण यानी किसी भी चीज़ को अपने अंदर लेना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, अंतर्ग्रहण। उसके बाद उसका पाचन, पाचन तो सबको पता है कि पाचन में क्या होता है, जो जटिल पदार्थ होता है वो किस टूटता है, छोटे छोटे सरल पदार्थ है। ठीक है, उसके बाद होता है बहिष्करण। बहिष्करण का मतलब बाहर, बाहर निकालना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहिष्करण। तो अमीबा में ना अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण, ये 3 मेनली प्रोसेस होता है। इसके थ्रू इसमें क्या होता है, पोषण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को थोड़ा ये शॉर्ट में बता दूँ। सबसे पहले होता क्या है ना कि अमीबा जब भी अपने भोजन के बहुत ज़्यादा समीप होता है, ठीक है, देख लेता है कि अरे भोजन एकदम मेरे क्लोज है, ठीक है, तो क्या करता है उसके चारों ओर कूटपाथ का निर्माण कर लेता है। ठीक है, कूटपाथ, ये रहा इसका कूटपाथ, ये वाला पोर्शन। ठीक है, देख लेगा, मान लो यहाँ भोजन है, ये कूटपाथ क्या करेगा, इसी को आगे बढ़ाने का कोशिश करेगा। ठीक है, ऐसे मान लो यहाँ पे मेरा ये मार्कर है, ठीक है, और मेरा ये जो हैंड है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे करके इसको घेरने का कोशिश करूँगी। ठीक है, तो अमीबा भी क्या करता है, यही करता है कि जब भी भोजन उसके बहुत समीप होता है वो कूटपाथ को आगे की ओर बढ़ाता है और कोशिश करता है कूटपाथ के अंदर ही क्या करे, उसको अपने इनटेक कर ले, उसके अंदर ले ले। ठीक है, तो पहला प्रोसेस में ये हो गया कि भोजन दिखा नहीं उसको, वो कूटपाथ को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि कूटपाथ अमीबा का क्या होता है, प्रजनन अंग भी होता है, कूटपाथ की मदद से क्या करता है, आगे बढ़ता है। ठीक है, आगे चलता है। तो सबसे पहले वो उसको भोजन दिखा, कूटपाथ को उसके चारों ओर वो घेर लिया। ठीक है, उसके बाद आगे क्या होता है, घेरने के बाद ये देखो कूटपाथ कैसे आगे की ओर बढ़ता है। यहाँ वाले हम लोग पॉइंट में देखेंगे, पहले अमीबा को दिखा कि क्या होता है ना, ये भोजन इसको दिखा, ये भोजन को हमने ग्रीन से दिखा है और ये भोजन राजधानी को ब्लू से दिखा है। ठीक है, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर इसको भोजन दिखा,
ये इसका भोजन देखा, इसके मन में आया लालच और ये क्या किया, अपने फुटपाथ को आगे बढ़ाने का कोशिश की। ये देखो कैसे इसका फुटपाथ का शेप चेंज हो रहा है। फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में यहाँ था फुटपाथ, सेकेंड वाले में एकदम अंदर तक आ गया, थर्ड वाले में दोनों फुटपाथ क्या हो गया, आपस में जुड़ गया ना। और फिर फुटपाथ क्या हो गया, फिर फुटपाथ के थ्रू ही क्या हो गया, भोजन जो था अंदर की ओर आ गया। हाँ देखा, ठीक है। फिर फुटपाथ अपना ओरिजिनल शेप पे आ गया और यहाँ पे तो उसको वेस्ट प्रोडक्ट उसका उसको बाहर निकल जा रहा है। तो दिखा ना कि कैसे फुटपाथ क्या कर रहा है, शेप चेंज कर रहा है। यहाँ कुछ और था, यहाँ कुछ और था, यहाँ कुछ और था, यहाँ कुछ और था, ठीक है। देखा कैसे शेप चेंज किया। उसके बाद शेप चेंज करने के बाद क्या होता है ना इसमें कि ये फुटपाथ को ही हम लोग दूसरे मतलब कि शब्द में पादा बोलते हैं, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। पादा और फुटपाथ में कंफ्यूज मत हो। तो ये हो गया फुटपाथ। भोजन ले लिया, भोजन देखा और उसको क्या किया, अपना जो फुटपाथ था उसको चारों भोजन को घेर लिया और ऐसा करते करते क्या किया, ऐसा करते करते वो भोजन को अंदर की ओर ले लिया। पहला ये हो गया भोजन का अंदर लेना, अंदर ग्रहण वाला प्रोसेस खत्म। उसके बाद भोजन का पाचन। तो जैसे ही भोजन अंदर जाता है ना, एक भोजन राजधानी का निर्माण हो जाता है। भोजन राजधानी में क्या क्या होता है, भोजन होता है, जल होता है और एंजाइम होता है। एंजाइम क्या फंक्शन होता है एंजाइम का, एंजाइम ही होता है ना बॉडी के अंदर, जो क्या करता है, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं। उसके बाद ही क्या होता है ना, भोजन का जो फूड हम लोग लेते हैं उसको क्या होता है, बढ़िया से डाइजेशन होता है। एंजाइम के बिना डाइजेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या होता है भोजन राजधानी। ये आ गया हमारा भोजन राजधानी, ठीक है। तो यहाँ भी आप दिखाने के लिए दिखा सकते हो दूसरे कलर वाले पेन से। ये हमारे क्या होता है भोजन राजधानी। अमीबा का अगर स्ट्रक्चर बना रहे तो दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या भोजन राजधानी। तो जैसे ही फूड जाता है अमीबा के अंदर तो क्या होता है भोजन राजधानी का निर्माण हो जाता है। और भोजन राजधानी में क्या क्या भरा होता है, भोजन, जल और एंजाइम, ठीक है। भोजन, जल और एंजाइम होता है। तो जो एंजाइम होता है वही क्या करता है, भोजन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को यानी भोजन के बड़े बड़े टुकड़े को किसमें तोड़ देता है, सरल टुकड़ों में तोड़ देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है, उसको तोड़ देता है। तो मेन पॉइंट किसका यहाँ पे भोजन राजधानी का हुआ ना। तो ये पाचन वाला काम हो गया, अंतर्गत समझ में भोजन को लिया। फिर पाचन में किसका हेल्प आया, भोजन राजधानी का। अब इसको क्या करना है, इसको बाहर निकालना है, शरीर से इसको क्या करना है, बाहर निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, अमीबा में क्या होता है ना, कोई शेप ये कोई स्पेशल सा ऑर्गन नहीं होता है। आपको पहले ही मैंने बताया कि अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय होता है, एक सेल का बना होता है, ठीक है। वो एक ही सेल से क्या करते हैं, ये देखो इसका, ये एक सेल, ये पूरा, ये एक ही सेल से क्या करता है ना, भोजन को इंटेक भी करता है, फिर उसका बाहर भी निकालता है, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो वही सेल मतलब कि कहीं ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई प्रॉपर सा ऑर्गन हो गया जिससे वो क्या करे, सेल को बाहर निकाल दे, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर कर देंगे। अमीबा में क्या होता है ना, एक छोटा सा कहीं पे भी क्या बन जाता है, होल बन जाता है और उसी होल के थ्रू अस्थायी छिद्र जिसको हम लोग कहते हैं, उसी अस्थायी छिद्र के थ्रू क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। तो पहला हम लोग का क्या हुआ ना कि भोजन को इनटेक किया जिसको हम लोग कहें अंतर्ग्रहण। दूसरा स्टेप क्या हुआ, पाचन। तीसरा स्टेप क्या हुआ, बहिष्करण, ठीक है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अमीबा क्या आता है, सबसे पहले भोजन को जब देखता है ना तो उसको अपने सीडोपोडिया, पादाप को सीडोपोडिया, फूड पाद और पादाप कहते हैं। तो उसको चारों तरफ से उसको क्या कर लेता है, घेर लेता है ना। दिखाया ना मैंने आपको कैसे कैसे यहाँ पे इसको अपना शेप चेंज करें, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, जैसे ही वो घेर लेता है फिर किसका निर्माण हो जाता है, भोजन राजधानी का। भोजन राजधानी में क्या क्या होता है, भोजन, जल और एंजाइम्स। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं, भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद वही जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में परिवर्तित होता है ना, ऑब्वियस सी बात है, एंजाइम मिल गया तो बड़ा मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटेगा ही। उसके बाद पचा पदार्थ भोजन राजधानी से कोशिका द्रव्य में जाता है, मतलब कि जो भी भोजन राजधानी में जो भी पदार्थ बच गया वो क्या कर चल जाएगा, पूरे कोशिका में क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा और कोशिका द्रव में वितरित होगा। और कोशिका द्रव से फिर जितना भी कोशिका के अंदर पार्ट है उस सबको क्या मिल जाएगा। देखिए क्या होता है ना कि जो भी
कि पचा हुआ भोजन होता है, जो भी अमीबा में जो भोजन बच गया वो कहाँ चला गया, उसके सेल के कोशिका द्रव को दिखाया था मैंने आपको। कोशिका द्रव से होते हुए क्या होता है, पूरे सेल में वितरित हो जाता है, ठीक है ना। हमारे अंदर भी तो यही होता है ना, कोशिका हर एक सेल में कोशिका द्रव होता है, फिर वो एक सेल से दूसरे सेल में जाता है। उसी तरह क्या होता है, जब कोशिका द्रव में बचा हुआ भोजन चला जाता है तो क्या हो गया, पूरे कोशिका में ऑब्वियस सी बात है वितरित हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कोशिका द्रव किस फॉर्म में होता है, द्रव की फॉर्म में होता है ना। तो वो क्या होता है, पूरे कोशिका में वितरित हो जाते हैं, यानी सबको बराबर रूप से, मतलब कि वितरित का मतलब क्या होता है, बंटवारा, ठीक है, स्थानांतरित हो जाता है। उसके बाद जो भी अपचा भोजन होता है अमीबा में, वो क्या करता है, अस्थायी छिद्र बनता है और उससे क्या करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है बाहर निकल जाता है। समझ में आया अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो पहले क्या करता है, ये जो कूटपाद होता है, जब भी भोजन को देखता है तो कूटपाद का निर्माण करता है। उसके बाद भोजन राजधानी का निर्माण होता है। भोजन राजधानी में भोजन, जल और एंजाइम्स होते हैं, और इसी एंजाइम्स के कारण जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, ठीक है। और फिर जो भोजन पच जाता है वो कहाँ चला जाता है, कोशिका द्रव से होते हुए पूरे सेल में उसका पचा हुआ भोजन का वितरण हो जाता है। और जो भी अपचा भोजन होता है अमीबा में एक अस्थायी छिद्र बनता है, और वो जो अपचा भोजन होता है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया अमीबा में पोषण। समझ में आया सबको। ये बहुत ही नॉर्मल सा होता है, बस आपको जान लेना है कि कैसे कैसे टर्म यूज होता है, ठीक है। उसके बाद आप खुद से इसको देख सकते हो। और याद रखना डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बायो में डायग्राम बहुत ज़रूरी है, इससे मार्क्स आते हैं, बहुत बढ़िया। तो आप लोग को क्या करना है, अमीबा में पोषण के लिए सबसे पहले लिखना होगा कि अमीबा क्या होता है, इसमें किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, फिर अमीबा का खाना क्या क्या है, ये क्या खाता है। उसके बाद उसका डायग्राम बनाते हुए इस पर 3 पॉइंट लिख देना है कि फर्स्ट पॉइंट होता है अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन और तीसरा बहिष्करण। तो अंतर्ग्रहण में क्या करता है, भोजन को लेता है ना। उसके बाद पाचन में भोजन राजधानी वाला टर्म, और उसके बाद बहिष्करण में क्या होता है, जो भी अपचा भोजन होता है एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है, और वो जो अपचा भोजन होता है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद ये समझ में आ गया, मतलब कि ऐसे पॉइंट वाइज करके लिखोगे ना तो ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे लिखना, फिर एक डायग्राम बना देना बढ़िया सा, जैसे जैसे मैंने आपको स्टेप में बताया कैसे डायग्राम बनाना है। उसके बाद अमीबा में पोषण खत्म, ठीक है। इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं ना कि पैरामीशियम में कैसे होता है पोषण, ठीक है। तो अमीबा की तरह पैरामीशियम में क्या है, एक कोशिकीय जीवन, क्या है, एक कोशिकीय जीवन। और ये भी क्या होता है, मृदु जलीय होता है, यानी कि मीठे जल में पाया जाता है। और इसमें भी किस प्रकार का पोषण होता है, इसमें भी होता है प्राणी सम पोषण, ठीक है। तो पहली बात कि प्राणी सम पोषण होता है और ये भी मृदु जलीय होता है, लेकिन अमीबा और पैरामीशियम में मेन डिफरेंस ये होता है ना कि दोनों तो एक ही कोशिकीय है, लेकिन जो अमीबा होता है इसका आकार अनिश्चित होता है, इरेगुलर शेप होता है अमीबा का। और पैरामीशियम होता है इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। और अमीबा का जो प्रजनन अंग होता है जिसके द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है वो कूटपाद होता है, लेकिन पैरामीशियम में वो क्या होता है, सीलिया, ठीक है। और अमीबा जिसके द्वारा भोजन का इनटेक करता है, जिसके थ्रू उसको हम लोग क्या कहते हैं, कूटपाद, है ना। कूटपाद के थ्रू ना भोजन को अपने अंदर क्या करता है, अंतर्ग्रहण करता है। लेकिन जो पैरामीशियम होता है वो किसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, कोशिका मुख के द्वारा, जिसे हम लोग साइटोस्टोम भी कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है। पैरामीशियम को हम लोग ना स्लिपरी ऑर्गेनिज्म कहते हैं। स्लिपरी ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि वैसा ऑर्गेनिज्म जिसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्लीपर के आकार का होता है। स्लीपर के आकार का मतलब कि चप्पल के आकार का जो होता है उसका शेप होता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लिपरी ऑर्गेनिज्म। ये चप्पल की तरह दिख रहा है ना थोड़ा बहुत, ठीक है। हाँ, तो ये इसलिए इसको मैं क्या कहते हैं, स्लिपरी ऑर्गेनिज्म। ये रहा इसका ये पैरामीशियम का पूरा शेप, ये हो गया सीलिया, इसका न्यूक्लियस यानी केंद्र। और इसमें भोजन का इनटेक, ये भोजन का अंतर्ग्रहण करता कैसे है कि जब भी सीलिया में कंपन होता है, ये सब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना सीलिया, जब भी इसमें कंपन होता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं ना भोजन के, जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करता है, वाइब्रेशन के थ्रू ऐसे 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 वाइब्रेट करके इसके अंदर चला जाता है। जैसे कि हम लोग एक
टेबल पर क्या कर दिए, टेबल पर ना चीनी का जो पार्टिकल्स होता है ना उसको रख दो, उसके बाद जोर जोर से टेबल के ऊपर टैप करो, है ना, ऐसा 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 ऐसा। तो टैप करने पे क्या होता है, उससे वाइब्रेशन होता है टेबल में और जो चीनी का पार्टिकल्स इधर उधर चलने लगता है। वैसे ही सीढ़ियाँ में जब कंपन होता है ना तो ये जो फूड पार्टिकल्स होता है ये इसके अंदर चला आता है, ठीक है। तो ऐसे इसमें होता है पोषण। इसमें वैसा ही है, चूँकि पोषण का टाइप क्या है, प्राणी सम पोषण। और प्राणी सम पोषण क्या होता है आप लोग तो जानते ही हो। फिर क्या होता है ना, भोजन का डाइजेशन होता है, भोजन को अंदर लिया जाता है, उसका पाचन होता है और वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो अमीबा की तरह पैरामीशियम भी क्या है, एक कोशिकीय जीव है। इसमें भी प्राणी संपोषण वाला पोषण पाया जाता है। इसका ये भी मृदुजलीय होता है, यानी मीठे जल में पाया जाता है। लेकिन अमीबा और पैरामीशियम में मेन डिफरेंस पूछा जाए ना तो दोनों में मेन डिफरेंस यह होता है कि जो अमीबा होता है उसका आकार क्या होता है। पहला डिफरेंस देखो, अमीबा का आकार क्या होता है, अनिश्चित, लेकिन पैरामीशियम का आकार क्या होता है, निश्चित। दूसरा, अमीबा होता है उसका प्रजनन क्या होता है, कूटपाद, लेकिन पैरामीशियम का प्रजनन क्या होता है, सीलिया, है ना। प्रजनन मतलब समझ में आता है ना क्या होता है, जो कि कुछ चलने में उसका हेल्प करता है, तो वो क्या होता है, सीलिया। अमीबा, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या हो गया कि अमीबा जिसके द्वारा भोजन का अंतर ग्रहण करता है वो उसका क्या होता है, कूटपाद। लेकिन पैरामीशियम में भोजन का अंतर ग्रहण किसके द्वारा होता है, कोशिका मुख के द्वारा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोस्टोम। यही दोनों में मेन डिफरेंस है, ठीक है। अगर डिफरेंस पूछा जाए तो आप लोग ये भी बता सकते हो कि दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। तो ये हो गया पैरामीशियम में पोषण की कैसे देखा कि अमीबा में और पैरामीशियम में पोषण किस प्रकार होता है। अब हम लोग देखेंगे कि मनुष्य में किस प्रकार का पोषण पाया जाता था। मतलब हमने पढ़ा है मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है, तो उसमें भी प्राणी सम पोषण होता है अमीबा और पैरामीशियम अंदर। तो अमीबा और पैरामीशियम का तो हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे हमारा नया टॉपिक जो है कि मनुष्य का पाचन तंत्र, यानी कि मनुष्य का पाचन तंत्र क्या होता है, ये कैसे फंक्शन करता है, इसके बारे में हम लोग आज अभी देखेंगे सर। तो ये पाचन तंत्र को मेनली हम लोग बोल सकते हैं ना कि बहुत सारा जो पाचक ऑर्गन मिल जाता है ना, बहुत सारा जो पचाने वाला जो ऑर्गन आपस में जुड़ के मिल जाते हैं, तो क्या किस चीज़ का निर्माण करते हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं ना। तंत्र का मतलब क्या होता है कि बहुत सारा चीज़ आपस में, बहुत सारा कुछ मान लो कि ऑर्गन आपस में मिल गया है, वो क्या बना दिया, पाचन तंत्र बना दिया। तो पाचन तंत्र को हम लोग अगर फॉर्मूला वाइज बोले तो ऐसे लिख सकते हैं कि पाचन तंत्र इज इक्वल टू आहार नल प्लस पाचक ग्रंथियाँ, ठीक है। क्योंकि हमारा आहार नाल है, आहार नाल में क्या, बस ऐसा थोड़ी है कि दांत चबा दिया, खाना चला गया, पच गया, नहीं, पाचक ग्रंथियों का होना में क्या बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने अमीबा में भी देखा था कि अमीबा में जो भोजन राजधानी होती थी वो क्या होता है, उस पर भोजन होता है, जल होता है और एंजाइम्स होता है। तो एंजाइम्स ही मेन रोल करता है ना कि वो क्या करता है, भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, यानी कि जो भोजन का बड़ा पार्टिकल्स होता है उसको क्या करता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करता है। इसलिए हमारे आहार नाल में के साथ साथ पाचक ग्रंथियों का होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि मेन फंक्शन भी उन लोगों का होता है। ठीक है, माउथ में अलग टाइप का होता है, स्टमक में अलग टाइप का होता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आज बस अभी आप लोगों को बस मैं इतना बता रही हूँ इसमें कि क्या क्या इसका पार्ट्स होता है, इसमें क्या क्या हम लोग देखेंगे, ठीक है। जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें आपको एक एक पार्ट के बारे में डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला है हमारा पाचन तंत्र, मनुष्य का पाचन तंत्र। ये पाचन तंत्र को जैसे मैंने बताया कि आप फॉर्मूला के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, तो पाचन तंत्र को हम लिख सकते हैं आहार नाल प्लस पाचक ग्रंथियाँ, है ना। आहार नाल के साथ साथ पाचक ग्रंथि को अगर हम लोग मिला दें तो हमारा प्रॉपर क्या बन जाता है, पाचन तंत्र बन जाता है, ठीक है। और चूँकि पाचन तंत्र है तो इसका फंक्शन क्या हुआ कि किस क्या करने का काम करेगा, पाचन करने का काम करेगा, ठीक है। तो जो हमारा पाचक देख लेते हैं कि आहार नाल क्या होता है। आहार नाल क्या होता है, आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है और ये कहाँ से कहाँ तक होता है, हमारा मुख गुहा से स्टार्ट होता है और मल द्वार तक रहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल, ठीक है। इस पूरे पार्ट को हम लोग कहते हैं आहार नाल। इसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर और ये शुरू होती है मुख गुहा से और ख़त्म कहाँ होती है, मल द्वार पर जाके ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इसमें बारी बारी से पढ़ना है कि आहार नाल में मुख गुहा आता है, फिर
ग्रसनी आती है, ग्रासनली आती है, अमाशय आता है, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, मलद्वार, ऐसे ऐसे करके ना सबके बारे में बारी बारी से पढ़ना है। तो मुख गुहा क्या होता है ना, उसका फर्स्ट पार्ट आहारनाल का क्या होता है, मुख गुहा, क्योंकि खाना कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से ही ना हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो मुख गुहा से स्टार्ट होता है। मुख गुहा में मेनली क्या क्या होता है, हमारा होता है पित्त, टंग, ठीक है, और लार ग्रंथियाँ होती है, ठीक है। लार ग्रंथियाँ क्या करती है, भोजन को मिक्स करने का काम करती है, ठीक है। पित्त का भी अलग फंक्शन होता है, टंग का भी अलग फंक्शन होता है। टंग का फंक्शन तो सबको पता है, टेस्ट का काम करती है, ठीक है। उसके ऊपर बहुत सारी स्वाद कलियाँ होती है, जिससे क्या करता है, वो टेस्ट का काम करती है। और जो हमारा टंग होता है उसमें क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स होता है, अलग अलग प्रॉपर जगह पे अलग अलग सा टेस्ट आता है, ठीक है। अगर ये जो टंग के ऊपर जो टेस्ट ग्लैंड होती है, जिससे हम लोग स्वाद कलियाँ कहते हैं, ये खत्म होने के कारण क्या होता है, हमको टेस्ट नहीं आता किसी चीज़ का, ठीक है। तो ये स्वाद कलियाँ क्या होती है ना, हमें किसी भी चीज़ में स्वाद लेने में हमारा क्या करती है, हेल्प करती है। और पित्त का फंक्शन वही हो गया, वो क्या करता है, भोजन को चबा 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 कर उसको तोड़ने में क्या करता है, हेल्प करता है। उसके बाद माउथ से जो निकलता है क्या, लार ग्रंथियाँ, वो क्या करती है, भोजन को मिक्स करने का काम करती है। भोजन का जो बोलते हैं हम लोग तरह का लई 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 बनाता है उसको, ठीक है। तो वो होता है इसका फंक्शन, लार ग्रंथियों का फंक्शन होता है। ये सब कहाँ होता है, सारा माउथ में होता है, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है टीथ का टाइप्स क्या होता है, ठीक है। तो टीथ का 4 टाइप्स होता है, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक और बात आता है ना कि हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है ना, सबसे कठोर वाला पार्ट। तो बहुत लोग बोलता है बोन, दैट इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। हमारा बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है, इनाम है, ठीक है। ये भी हमारा माउथ में ही होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पर टच करके आप लोग देखो, ये कितना कड़ा होता है ना, ये होता है कि हमारा इनाम, सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है, इनाम है। उसके बाद आता है हमारा जो मुंह गुहा है, वो ढका कैसे रहता है, निचली जबड़ा और ऊपरी जबड़ा, ठीक है। लोअर जो है, अपर जो। तो जो लोअर जो होता है ये घूमता है क्या, हाँ, लेकिन अपर जो क्या आता है, घूमता नहीं है, ठीक है। तो याद रखना, जो अपर जो होता है वो मूवेबल नहीं होता है, यानी घूमता नहीं है। लेकिन जो लोअर जो होता है वो क्या होता है, मूवेबल होता है, घूमता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मुख गुहा के बारे में। फिर इसके बाद हमारा क्या आता है, जो हमारा ग्रसनी आ गया, ग्रासनली आ गया, ठीक है। फिर यहीं पे हम ये भोजन अलग अलग तरह से होते हुए जाता है। क्रमाकुंचन जिसको बोलते हैं ना, जैकेट स्ट्रक्चर बनाते हुए भोजन क्या करता है, नीचे जाता है, ठीक है। फिर हमारा वो कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, स्टमक अमाशय। अमाशय में क्या होता है, पाचक रस होती है, जो HCl होती है, क्या करता है, भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करती है। फिर अगर हम लोग उसमें देखेंगे कि अगर बहुत सारा एसिड HCl निकलेगा तो HCl तो हमारे लिए बहुत खतरनाक होती है। तो भाई HCl कैसे हमारे स्टमक को बचाती है, तो फिर उसमें क्लियर होता है, इसके बारे में आपको बताऊँगी नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे माशे के बाद भोजन कहा जाता है छोटी आंत में, ठीक है। छोटी आंत में ही भोजन का पाचन होता है। फिर वहाँ से जो बचा कुछ होता है बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में मेनली भोजन का पाचन नहीं होता है, वहाँ पे मेनली क्या होता है ना, पानी के एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा वो कहाँ गया, मलद्वार से बाहर चला गया। ये हमारा आहार ना नॉर्मली इस टाइप से मनुष्य में का पाचन तंत्र इस टाइप से खत्म होगा। लेकिन इसके बारे में हम लोग एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल में जानेंगे कि कैसे क्या फंक्शन होता है, किसका क्या काम होता है। और सबका अलग अलग वो भी दिया होगा, वेरिएशन दिया होगा, सबका लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, सबका अलग अलग है, ठीक है। फंक्शन भी अलग है सबका, किसी किसी में अलग अलग तरह का एंजाइम पाया जाता है ना। तो कैसे हमारे अंदर बॉडी में कैसे फंक्शन होता है प्रॉपर डाइजेशन का, ये आप लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। उसके बाद एक और आप लोगों को तिथ के बारे में भी पढ़ना ही है। तो तिथ में मेनली वही सारा फंक्शन होगा, उसके बारे में जो डिटेल होगा वो थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दिया जाएगा। तिथ के बारे में मेरी तरफ से है ना, जितना आपको पढ़ना है उतना तो आपको पढ़ना ही है, साथ साथ थोड़ा बहुत जान लो क्या हो सकता है ना। तो यही है हमारा इसका मनुष्य का पाचन तंत्र। तो हम लोग ये देखें ना कि अमीबा हो या पैरामीशियम मनुष्य हो, तीनों में पोषण का कौन सा विधि होता है, प्राणी सम पोषण, ठीक है। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब स्टार्ट करेंगे तब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नया